अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। ये वाला जो केक है ये वन शेप का केक है। ये मैंने ये मैंने ना ब्राउनी वाला पैन होता है वहाँ उसमें बेक करके ना फिर मैनुअली ही वन शेप कट किया है, क्योंकि अब हर शेप के तो हम मोल्ड नहीं ले सकते। अगर ले भी ले तो कोई कस्टमर 1 पाउंड बनवाता है, कोई 2, कोई क्या। ये वाला 4 पाउंड का केक है। ये कस्टमर ना काफ़ी नाइटी मतलब पहली बार आई है ये मेरे पास, कोई 3-4 दिन पहले ही आई थी। तो इन्होंने कहा कि इन्हें बस एक ही जगह का केक पसंद है, लेकिन ये अब चाहती है कि ये उसको भी चेंज करना चाहती है, कोई न्यू ट्राई करना चाहती है ना होम बेकर का ना। तो लेकिन इन्हें था कि मेरा टेस्ट कैसा होगा, इन्हें पसंद आएगा या नहीं। तो इन्होंने मुझसे पूछा कि कोई पेस्ट्री टाइप आप कुछ ऐसा हो जो पहले टेस्ट करके इन्हें फ्लेवर का आइडिया हो ना। तो मैंने इन्हें कहा बताया कि केक बाउल होते हैं मेरे पास। तो उन्होंने फिर वही तो केक बाउल ऑर्डर किए, तो उन्हें पसंद आई, फिर ये मेरे पास वापस आ गई। तो इतना था मुझे अपने ऊपर कॉन्फिडेंट कि ये आएगी वापस, और अल्हम्दुलिल्लाह ये आई वापस। तो फिर इन्होंने ये मुझे केक बाउल टेस्ट करने के बाद ये मेरे पास इन्होंने ऑर्डर दिया है 1 पाउंड का, वन शेप का, सॉरी मैंने 1 पाउंड बोल लिया। 1 शेप का इन्होंने ऑर्डर किया। ये केक जो है ना 4 पाउंड का है। ओवरऑल कस्टमर अच्छी थी, लेकिन एक ये हुआ था कि इनका व्हाट्सएप से फ़ोन होता था, वो भी घर में ही ना। तो इनका ये इन्होंने ना पिकअप कराना था, लेकिन ना हुआ कुछ यूँ कि इनका मोबाइल ख़राब हो गया, तो हमारा कॉन्टैक्ट नहीं हो पाया। लेकिन ये शुक्र है कि केक बाउल इन्होंने ऑर्डर किए थे, इन्हें एड्रेस मालूम था ना मेरा। तो यूँ मुझे था कि अगर कोई ऐसा मसला हो भी गया, इन केस रब्ता नहीं हो पा रहा, तो वो खुद ही पिक कर लेगी ना। और ऐसे ही हुआ है, कोई ये रात के 10-11 बजे इन्होंने आके ना पिक किया ऑर्डर। तो इन्होंने फिर बताया कि ये मसला हो गया था ना। तो वो कहती कि शायद आपको ये ना फील हुआ हो कि आपके साथ फ्रॉड हो गया ना। तो फिर मैंने उन्हें बताया नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी, मुझे ये तसल्ली थी कि आपने एड्रेस आपको मालूम है ना, तो कोई भी मसला हुआ होगा आप पिक कर ही लेगी ना। क्योंकि इसकी मैंने ना पेमेंट एडवांस नहीं ली हुई थी, क्योंकि ऑलरेडी वो एक बार ले चुकी थी। तो इतना वो हो गया था कि मुझे मतलब कस्टमर से भी पता चल जाता है कि ट्रस्ट करना चाहिए या नहीं ना। मोस्टली न्यू कस्टमर से मैं पेमेंट ना केक की पहले लेती हूँ, सिर्फ ना केक की ही ना। लेकिन अब एक बार ये ऑर्डर कर चुकी थी, इन्हें फ्लेवर पसंद आया था। अब वन शेप है, बच्ची का बर्थडे है, तो अब मुझसे नहीं लेगी तो कहीं और से, तो अब इन्हें एमरजेंसी में मिलने से था, तो आना तो इन्होंने वापस मेरे पास ही था। खैर इस तरह से ये मुझे ऑर्डर मिला। मैंने मतलब ये ना वन शेप के बारे में मैं आपको बताती हूँ कि इसकी मेन ना मतलब देखने में तो बड़ा ही आसान लग रहा है, लेकिन इसके इतने पार्ट है ना, इसको स्मूथ करने करने में ही बहुत ज़्यादा ही टाइम लग जाता है ना। एक पार्ट करते हैं, अभी देखते हैं दूसरा रह गया। मुश्किल है इसमें जो सर्कल वाले केक होते हैं ना, सबसे ज़्यादा उन्हें बनाना ना आसान होता है। ये वाले केक बहुत टाइम कंज्यूम ले जाते हैं। ये कोई 1.5 आवर्स मुझे लगे थे वन शेप वाले केक को, मतलब सिर्फ इसकी इंस्टॉलेटिंग करने में और डिज़ाइनिंग करने में ना। वो भी आपने देखा होगा वीडियो से पहले ही मैंने ना पहले शेप कटिंग करके बना दी थी ना इसकी। तो उसके बावजूद मुझे बहुत टाइम लगा। ये कोई मेरी स्पीड 26x पे भी अक्सर स्पीड मैंने इसमें कुछ पार्ट की ऑन की हुई है ना, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई थी और उसे शॉर्ट करना था। तो ऐसे तो शॉर्ट होती नहीं है, लेकिन काम इसका काफ़ी स्लो स्लो हुआ था। इसमें यह था कि एक पार्ट करो, दूसरा फिर हाथ का भी ख्याल करना था कि कहीं पे लगे ना, क्योंकि अलग अलग जगह ही थी। एक दो जगह पे तो क्रीम लगाने में भी मुझे मुश्किल हो रही थी, कैसे वन एक तो ऊपर वाला कोना है ना, वहाँ पे मुझे काफ़ी ही मुश्किल आई थी। तो इनका तो टेस्ट का कलर था ना, वो था लेमन। तो इन्होंने ना मुझे बस यही था कि वन शेप बनानी है। पहले ऑलरेडी मैंने एक बनाया हुआ है, उसी से मिलता जुलता बना लेते हैं ना। तो मैंने कहा फिर भी कोई कलर टीम बताए ना। तो मैंने कहती वो मुझे आइडिया नहीं है ना कि क्या होना चाहिए। फिर मैंने कहा चले आप कलर बता देना कि आपकी बेटी का क्या कलर है ना टेस्ट का। फिर वो कहती लेमन कलर है। मैंने कहा डन। फेस हम लेमन कलर के ऊपर हम मल्टी कलर्स के ना 3 कलर्स के ना फ्लावर्स वगैरह बना लेंगे ना। तो वो कहती चले ठीक है ना। तो इस तरह के भी इन्होंने ना मुझे यूँ भी नहीं तंग किया। मतलब मैं उन वो कहती पर बना दे। मैंने कहा नहीं, फिर भी थोड़ी सी तो कलर टीम होनी चाहिए ना। इतना मुझे भी नहीं अच्छा लगता कि टोटली ऑर्डर ना मेरे ही सर पे आ जाए ना, कि मैं अपनी मर्ज़ी से करूँ। पता है जो डिज़ाइन आते हैं ना, मैं वो ज़्यादा प्यारे बना लेती हूँ अपनी मर्ज़ी वाला ना। मैं मतलब आधे घंटे का केक भी मैं 3 घंटों में ले जाती हूँ, अगर वो मेरी मर्ज़ी का हो। क्यों? क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रही होती मैं क्या करूँ, मैं कौन सा डिज़ाइन बनाऊँ, मैं क्या करूँ, पता नहीं अगले को पसंद आएगा या नहीं। अगले की मर्ज़ी का होता है ना, फिर ये वाला मसला ही, चक्कर ही ख़त्म हो जाता है ना एक टाइप का। तो अगर हम अब वापस केक की तरफ आते हैं, तो फिनिशिंग की तरफ आ चुका है मेरा केक ना। साइड वाली लेयर्स ऊपर वैसे ही फ्लावर थे, तो मैंने हल्की सी कोटिंग की थी, क्योंकि फ्लावर की खुद इतनी ज़्यादा क्रीम की लेयर हो जाती है। क्रीम भी ये केक अच्छी भली ले रहा था ना, तो इसलिए मैंने ऊपर वाली जो है ना बस हल्की सी क्रम कोटिंग किया। क्रम कोटिंग के बाद पतली सी लेयर ही लगाई है क्रीम की, क्योंकि आगे जो था ना वो था अपना क्या कहते हैं, वीपर वैसे ही फ्लावर्स आ जाने थे, और फुल ये फ्लावर्स से ना कवर था केक ना, ये वाला ना। तो इस वजह से भी मैंने ऊपर वाली लेयर नहीं थी। केक केक की वीडियो इतनी लंबी नहीं है ओवरऑल, लेकिन फिर भी बातें ही ख़त्म हो गई मेरी बात करने के लिए ना।
अच्छा खैर मैं ना एक और बात बताती हूँ, केक की जो प्राइस मैंने मेन्यू में ऐड की हुई है ना वो है सिंपल केक्स की, लेकिन कस्टमाइज केक की प्राइस मैंने ऐड नहीं की हुई, लेकिन मैंने वहाँ मेंशन किया हुआ है और आके मैंने प्राइस वाली प्लेस पे ना टोट डाल दिया। उसकी वजह यही है कि मैं केक का डिज़ाइन और फ्लेवर देख के ही उसकी प्राइस बता सकती हूँ। अक्सर कस्टमर आते हैं हैवी हैवी फॉन्टेंट वाले डिज़ाइन लेके कि आपने तो इतने रुपीज़ पर पाउंड लगाया हुआ है, हमने आपकी मेन्यू में देखा है कि ये पता नहीं इतना से ना, तो अब उन्हें मैं इधर ही वीडियो में ही पैगाम दे देती हूँ कि ऐसे नहीं होता। वहाँ पे कस्टमाइज केक वर्ड ही मेंशन करना इसलिए था और आगे प्राइस टोट करके डालना था कि वो मैं देख के ही बता सकती हूँ। हर डिज़ाइन की अलग अलग ही वर्किंग होती है, अलग ही काम होता है। फाउंटेन वर्क हैवी होता है, उसके पेमेंट भी फिर हैवी होते हैं, तो उस लिहाज से फिर चार्जेस भी चेंज होते रहते हैं। तो लेकिन वो कहते हैं नहीं आपने राइट किया हुआ है, लेकिन मैं उन्हें ये कहना चाहूँगी उन्हीं कस्टमर्स को कि वो आगे वीटीएफ में मेन्यू में ये देख रहे हैं कि प्राइस क्या, लेकिन आगे भी देखे कि मैंने ये भी मेंशन किया हुआ है कस्टमाइज केक और आगे उसकी प्राइस मेंशन नहीं की हुई। ठीक है, मोस्टली अगर हल्का फुल्का काम होता है ना तो मैं उनसे कस्टमाइज केक के चार्जेस नहीं लेती, मैं सिंपल केक के ही लेती हूँ। लेकिन अगर काम अब रेड कलर है उसके चार्जेस अलग होते हैं। अगर आप शेप चेंज करा रहे हो, सीधी सी बात है, जो सर्कल वाली होती है वो इजी होता है बनाना, स्क्वायर वाली या इस तरह वन शेप या हर्ट के शेप ये थोड़े डिफिकल्ट हो जाते हैं, तो इनको तो मसला होता ही है। लेकिन अब ये बात नहीं समझते तो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड के इतना नहीं होता, मेहनत लगती है हर चीज़ के और मेहनत के ही पैसे लिए जाते हैं। खैर केक मेरा हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह से फ़ाइनल। तो यहाँ पे मैं अब ऐड कर रही हूँ नेम जो हमारा फ़ाइनल है। तो नेम है उनका दुआ फातिमा। तो ये है कि आगे उन्होंने मुझसे पूछा था नेम कहाँ आएगा, मैंने कहा प्लेट पे आएगा, तो वो कहती ठीक है। मतलब उन्होंने यूँ भी नहीं कहा कि किसी तरह केक पे डाल लो, केक पे आ भी नहीं सकता था। मतलब इतना कहूँ ना मैं ओवरऑल बहुत ही अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अच्छी ही कस्टमर मिल गई थी। खैर केक हमारा फाइनल होने लगा है, तो मेरा चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लें। केक के ऊपर फाइनल लुक भी आ रही है, लाइक करें मेरे चैनल को, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब करें ना। तो मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।